ओशो के मुताबिक चुप्पी में एक कमाल की शक्ति छिपी होती है। तो चलिए आज उनके शक्तिशाली विचारों को समझते हैं और ये जानते हैं कि कैसे चुप्पी और एकांत किसी की पर्सनल ग्रोथ का एक जबरदस्त जरिया बन सकते हैं। चलिए शुरुआत ओशो के इसी गहरे विचार से करते हैं कि जो बहुत ज्यादा बोलता है वो अपने अंदर की आवाज को सुनना ही भूल जाता है, और जो कभी अकेला नहीं रहता उसकी मुलाकात कभी खुद से हो ही नहीं पाती। जरा सोचिए, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं हम भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे। तो यहीं से ओशो एक बहुत ही बुनियादी समस्या की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग लगातार बोलते रहते हैं क्योंकि असल में वो अपने भीतर के सन्नाटे और खालीपन से भाग रहे होते हैं। असल में एक डर होता है कि अगर हम चुप हो गए तो शायद कुछ खो देंगे, लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उलट है। यही डर इंसान के सबसे कीमती संसाधन यानी उसकी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो सवाल उठता है कि ये जो हम इतनी बातें करते हैं, इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी अपनी एनर्जी पर। जी हां, व्यक्तिगत ऊर्जा का भारी नुकसान। ओशो तो इसे आत्मा की चोरी तक कह देते हैं, और ये चोरी तब होती है जब हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर लगा रहता है, ऐसे विषयों पर जिनसे हमारा कोई पर्सनल विकास नहीं होता। सोचिए, हम घंटों राजनीति, समाज, दूसरों की गलतियों और गॉसिप पर बात कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने अंदर झांकने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। और बस यही एक चीज हमारी असली तरक्की के रास्ते में आ जाती है। तो फिर सवाल यह है कि एनर्जी के इस लॉस से, इस नुकसान से बचा कैसे जाए? ओशो भीतर की ओर एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, ओशो अकेले रहने को अकेलापन नहीं कहते, वो इसे एक खूबसूरत शब्द देते हैं, एकांत। ये अकेले होने की एक पॉजिटिव और शक्तिशाली अवस्था है जो क्रिएशन यानी सृजन का स्रोत है। ये जो फर्क है ना, ये अकेले होने के पूरे आइडिया को ही बदल देता है। अकेलापन वो दर्द देता है, कमजोरी है, लेकिन एकांत वो शक्ति देता है, वो क्रिएशन है। इसे ऐसे समझिए, भीड़ में इंसान सिर्फ रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, लेकिन एकांत में वो क्रिएट करता है, सृजन करता है। और रचनात्मक एकांत की इसी अवस्था से सबसे गहरे फायदे मिलने शुरू होते हैं। तो जब कोई इस क्रिएटिव सॉलिट्यूड को, इस रचनात्मक एकांत को अपना लेता है, तो होता क्या है? असल में चुप्पी को जिंदगी में उतारने से कई ठोस और पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बोलने की एनर्जी बचाने से कितनी प्रैक्टिकल पावर मिलती है। देखिए, जब कोई कम बोलता है ना, तो उसके शब्दों में वजन आ जाता है। लोग उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाव होता है, और सबसे बड़ी बात, चेतना और गहरी होती जाती है। बिल्कुल जैसा ओशो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले चुप्पी से सलाह लेता है। तो अब सवाल यह है कि इस कमाल की सोच को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। खैर, इसके लिए भी ओशो एक बहुत साफ रास्ता दिखाते हैं। इस पूरे दर्शन को हम व्यक्तिगत विकास के लिए एक सीधे साधे प्रैक्टिकल फॉर्मूले में समझ सकते हैं। इन 4 कदमों को फॉलो करने से जिंदगी की पूरी डायनामिक्स ही बदल सकती है। सबसे पहले बाहर का शोर कम करना है, जिससे अंदर की चुप्पी को जगह मिले। फिर दूसरों से तुलना करना छोड़ना है, और आखिर में खुद को समझना है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है, जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है ना, तो कामयाबी कोई मंजिल नहीं रह जाती, वो तो बस एक नतीजा, एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। ये जो भीतरी यात्रा है, यही सारी बाहरी उपलब्धियों का असली सोर्स है। जैसा कि ओशो ने कहा है, शांति बाहर नहीं है, शक्ति बाहर नहीं है, सब कुछ तो भीतर ही है। और यही सोच हमें एक आखिरी बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तो ये जो चुप्पी और एकांत की खोज है, वो इस एक सवाल पर आके खत्म होती है कि अपने भीतर उतरने का साहस कोई कब करेगा।